नमस्कार, जी बिहार झारखंड की खास पेशकश सिस्टम का रियलिटी चेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमर। जी बिहार झारखंड जनता से जुड़े बड़े मुद्दे को लेकर बड़ी मुहिम चला रहा है, जिसमें हम हर मुद्दे की तह तक जाते हैं और उससे जुड़ी जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, ताकि समस्या का समाधान हो पाए। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चलाई गई हमारी मुहिम का असर भी देखा जा रहा है और अब जी बिहार झारखंड बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी मुहिम चला रहा है। हम हर दिन हर रोज बिहार के अलग अलग जिलों की शिक्षा व्यवस्था का रियलिटी चेक करते हैं और जनता को हकीकत दिखाते हैं। सिस्टम के रियलिटी चेक में आज बात करेंगे सहरसा की। जी मीडिया की टीम ने सहरसा के एक सरकारी स्कूल का रियलिटी चेक किया है। इस स्कूल में छात्राओं के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है और एक बेंच पर 5-5 छात्राएं बैठती हैं, जो अपने आप में काफी दिक्कत करने वाली बात है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। स्कूलों में 750 छात्राएं हैं, मगर कमरे सिर्फ 2 हैं। हाल ये कि छात्राओं को पानी पीना हो तो पड़ोस के घर से पानी लाना पड़ता है। अपने आप में ये भी एक कुव्यवस्था है। जबकि शौचालय की स्थिति यह है कि 2 शौचालय बनाए गए हैं, उसमें ताला लगा रहता है। ये रिपोर्ट देखिए आप। क्लासरूम की इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। एक एक बेंच पर 5-5 छात्राएं बैठी हैं। खुद गिनती कर लीजिए, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये हालात इसलिए हैं क्योंकि स्कूल में 750 छात्राएं हैं, जबकि कमरे महज 2 हैं, वह भी जर्जर हाल में। एक बेंच पर अगर 5 छात्राएं बैठी हों तो आप समझ सकते हैं पढ़ने लिखने में कितनी दिक्कत होती होगी। तस्वीरें सहरसा के राजकीय कन्या उच्च विद्यालय की है। जी मीडिया की टीम इस स्कूल में रियलिटी चेक करने के लिए पहुंची तो यहाँ बाउंड्री वॉल तक नहीं दिखी। छात्राओं ने बताया, बाउंड्री वॉल न होने से अक्सर जानवर घुस आते हैं। सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, इसकी पड़ताल के लिए जी मीडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है और इस वक्त हम मौजूद हैं सहरसा के राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो राजकीय कन्या उच्च विद्यालय का बोर्ड लगा हुआ है और मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा स्कूल है कि बगैर 4 दीवारी का यहाँ खुले में ये स्कूल चलता है। मैं दिखा रहा हूँ कि कहीं भी देखेंगे आप कि जो गाड़ियाँ चल रही है सड़कों पर, और ये 4 दीवारी विहीन स्कूल है। और मैं बात करूँ तो इस स्कूल में जो है तकरीबन 750 बच्चियाँ यहाँ पढ़ाई करती है और वो भी महज 2 कमरे में। आप सोच सकते होंगे कि 2 कमरों में अगर 750 बच्चियाँ आखिर कैसे पढ़ाई करती है। इतना ही नहीं, इस स्कूल में न तो शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है, न तो यहाँ पर जो है बाथरूम की व्यवस्था है। आखिर किस तरह से यहाँ की बच्चियाँ यहाँ पर जो है पढ़ाई करती है, हम उन बच्चियों से ही जानेंगे यहाँ पर कि आखिर क्या परेशानी होती है इनको। आप देखिए, पहले मैं तस्वीरों में दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बेंच पर 5-5 लड़कियाँ बैठी हुई है। वजह यह है कि यहाँ पर महज 2 कमरे हैं और इसी वजह से लड़कियाँ यहाँ पर जो 5-5 करके यहाँ पर बैठी हुई है और काफ़ी परेशानी उठाती है। हम इन बच्चियों से, इन छात्राओं से जानेंगे कि क्या परेशानी होती है इस स्कूल में। इस स्कूल में 750 बच्चे हैं, बट क्लास 2 ही है और यहाँ बाउंड्री भी नहीं है, तो इस कारण बहुत सारे जानवर अंदर आ जाते हैं, तो इससे हम लोग को परेशानी भी होती है और असुरक्षा फील होता है। और फिर यहाँ बाथरूम भी उतना साफ नहीं, और एक बाथरूम है तो हम जब से आए हैं उस टाइम से वो लॉक है। और यहाँ पानी पीने का भी अच्छा, मतलब फिल्टर का पानी नहीं है, तो हम लोग बगल वाली आंटी के यहाँ से पानी वानी लाते हैं। बस ये सब परेशानी है। और यहाँ पे पानी वाली बारिश सब होता है तो यहाँ पे पानी टपकता है। यस, काफ़ी परेशानी है। यस। और भी छात्रा हैं, हम उनसे जानेंगे कि ये बताइए कि किस तरह से आप लोग यहाँ पढ़ाई करती हैं, क्या क्या समस्याएं होती है। पढ़ाई तो अच्छी ही होती है, थोड़ी बहुत परेशानी नहीं, मतलब बहुत सारी परेशानी है। यहाँ पे बाउंड्री नहीं है, ऊपर से पानी टपकने लगता है, जिसकी वजह से हम लोग का कॉपी पेन जो भी है वो सब भीग जाता है, हम लोग भीग जाते हैं। और बाउंड्री नहीं होने की वजह से बहुत सारे जानवर आ जाते हैं। और अभी देखिए इतने सारे स्टूडेंट है, कितनी स्टूडेंट अभी खड़ी थी। यहाँ पे बेंच की कमी है, यहाँ पे हम लोग कभी कभी खड़े ही रह जाते हैं।
और भी छात्राएं हैं, क्या परेशानी होती है? सर टीचर की कमी है यहाँ पे। 750 बच्चे नामांकित है लेकिन टीचर नो ही है यहाँ पे। तो यहाँ की जो छात्राएं हैं वो परेशानी यहाँ की बता रही हैं कि ना तो यहाँ पर बाउंड्री वॉल है जिससे यहाँ पर जो है कई बाहरी व्यक्ति यहाँ अंदर प्रवेश कर जाते हैं और जंगली पशु या जो जानवर कहते हैं वो भी अंदर दाखिल हो जाते हैं। ना तो शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। यहाँ की बच्चियाँ जो है पड़ोस में जाकर जो है शुद्ध पेयजल वहाँ से लाती हैं और पीती हैं। को खेलने में दिक्कत होता है और लड़का लोग यहाँ पे जमा हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ होती है। पानी जब बारिश होती है तो क्लास में पानी आ जाती है, हम लोग भीग जाते हैं, पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होता है। शिक्षकों का कहना है स्कूल में कमरे न होने से छात्राएं परेशान हैं, उन्हें बैठने की जगह नहीं मिल पाती है। बिहार विधानसभा में भी यह मामला उठाया जा चुका है लेकिन कमरे नहीं बनाए जा रहे हैं। भवन का है और 4 दीवारी का है। 4 दीवारी नहीं रहने से काफ़ी समस्या होती है और भवन नहीं रहने से बच्चों को बैठने में भी बहुत सारी कठिनाई होती है, जिसकी वजह से बच्चे खड़े रह जाते हैं। और भवन और अगर होता तो और अच्छे तरह से हम लोग पढ़ा लेते। अगर बाउंड्री भी हो जाता तो हम लोग बाहर भी बैठ के पढ़ा सकते थे, लेकिन बाउंड्री भी की व्यवस्था नहीं हो रही है। हम लोग सरकार से कई बार मांग किए हैं, विधानसभा में भी क्वेश्चन करवाए हैं। 2 बार विधानसभा में बीते वर्ष करवाए थे लेकिन अभी तक उसकी सूचना नहीं मिली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस स्कूल की छात्राएं पड़ोस के घर से पीने का पानी लाती हैं, क्योंकि स्कूल में पानी का कोई भी इंतजाम नहीं है। शुद्ध पानी यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से पड़ोस के घर से पानी बच्चियाँ लाती हैं। हम लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है, बहुत कराहियत महसूस होती है। 2 टॉयलेट भी बने हैं लेकिन वो अभी तक ताला ही लगा हुआ है, सही से खुले भी नहीं है। उस पे पानी की व्यवस्था नहीं है, टंकी सिर्फ रख के चले गए। किसके द्वारा वो टॉयलेट बनाए? महायोगिनी रक्तकालीन मंदिर के द्वारा बनाए गए थे वो बीते वर्ष 2021 में, लेकिन अभी तक वो ताला ही लगा हुआ सर। काफ़ी परेशानी है सर यहाँ पर। आप हमारे ठीक पीछे देखेंगे कि यहाँ पर राजकीय कन्या उच्च विद्यालय की जो छात्राएं हैं ये पड़ोस में जो है पानी लेने के लिए आई हुई हैं। आखिर क्यों यहाँ इनको पानी लेने के लिए आना पड़ रहा है, हम इन्हीं से जानते हैं, इन छात्राओं से जानते हैं कि क्यों क्लास छोड़ के आप लोग यहाँ पर आई हुई हैं। प्यास लगी थी इसीलिए यहाँ पे पड़ोस के आंटी के घर पे आना पड़ा पानी लेने। स्कूल में ना ही आरओ है, ना ही कैंट में, ना ही अच्छा पानी है। तो फिर रोज इसी तरह का होता है क्या? जी सर। क्या लेने के लिए आए हुए? हम लोग यहाँ पानी लेने के लिए आए। स्कूल में ये पानी की व्यवस्था नहीं है, इस कारण हम लोग बगल के घर में पानी के पीने के लिए आते हैं, क्लास छोड़ करके। वहाँ से यहाँ आना पड़ता है? हाँ, वहाँ पे चापाकल की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ता है पानी लेने के लिए। जो हमें प्यास लगे तो क्लास छोड़ के आना पड़ता है। काफ़ी दिक्कत है। यस सर। क्या नाम हुआ? लक्ष्मी कुमारी। किस क्लास में हो? 9th क्लास में। तो आप सुन सकते हैं यहाँ की जो छात्राएं हैं उनका कहना है कि स्कूल परिसर में स्कूल में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। इसकी वजह से इन्हें जो है पड़ोस के यहाँ चापाकल पर पानी लेने के लिए रोज आना पड़ता है और क्लास छोड़ के आना पड़ता है। अब शौचालय की स्थिति देख लीजिए। 2 शौचालय बनाए गए हैं जिनमें ताला लटक रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं सहरसा के राजकीय कन्या उच्च विद्यालय के परिसर में। आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर जो है नामांकित छात्राओं और शिक्षकों के लिए यहाँ पर जो है 2 बाथरूम की जो निर्माण कराया गया था, लेकिन वो आधा अधूरा रहकर यहाँ पर छोड़ दिया गया है। और देखेंगे कि दोनों बाथरूम में यहाँ ताला लगा हुआ है, ऊपर पानी का टंकी लगा हुआ है, लेकिन ये अभी तक चालू नहीं हुआ है। और ये जो निर्माण कराया गया है ये रक्तकाली 64 योगिनी मंदिर न्यास समिति द्वारा कराया गया है। संवेदक की लापरवाही देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो महज खाना पूर्ति की गई है। यहाँ पर टंकी तो लगा दिए गए हैं, शौचालय और बाथरूम भी बना दिए गए हैं, लेकिन अब तक काम यहाँ पर पूर्ण नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ की छात्राएं और शिक्षकों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। ये ऐसा स्कूल है जहां छात्राओं के बैठने की व्यवस्था भी नहीं है, न पीने का पानी है।
शौचालय बनाए भी गए तो उसमें ताला लटका है। इन हालातों में छात्राएं किस तरह पढ़ रही हैं, ये सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। विशाल कुमार, जी मीडिया, सहरसा। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।